नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में अपन करेंगे हिंदी के संधि टॉपिक के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके साथ साथ कुछ शिक्षण विधियों के भी प्रश्न रहेंगे। आप इनमें से कितने सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है? दिक जमा में अंबर, दिक जमा में दिग जमा में अंबर, दिक जमा में अंबर, दिक जमा में अंबर या दिग जमा में अंबर। तो दोस्तों, इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दिक जमा में अंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, षडानन का सही संधि विच्छेद है। षडानन का सही संधि विच्छेद है षड जमा में आनन, षट जमा में आनन, षठ जमा में आनन या षड जमा में आनन। तो सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? षट जमा में आनन। षडानन का सही संधि विच्छेद षट जमा में आनन। नेक्स्ट है, इत्ते इत्येवम का सही संधि विच्छेद क्या है? इत्य जमा में एवं, इतिम जमा में एवं, इति जमा में एवं, इति जमा में इयम। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इति जमा में एवं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर रीट 2015 में आया हुआ है। ये प्रश्न लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। शिक्षण विधि का है ये प्रश्न। लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। देखिए, पत्र लेखन, निबंध लेखन, वाद विवाद, नाट्य लेखन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाद विवाद। ये लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। नेक्स्ट है, बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है। रीड 2015 में आया हुआ है। बालकों को लिखना सिखाने से पहले क्या आवश्यक है? अक्षर लिखना, बारखड़ी लिखाना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना या उनको क्रियाशील बनाना। इनमें से कौन सा आवश्यक है बालकों को लिखना सिखाने से पहले? तो लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। उनमें क्या करना? जिज्ञासा उत्पन्न करना। अब लेखन संबंधी जिज्ञासा कैसे करेंगे? जैसे कि ये अपना चूल्हा, ठीक है, ये दादा की लाठी और ये नाना की लाठी। तो इस तरह से यह बन गया। ये मतलब जिज्ञासा उत्पन्न करना उनमें, इस तरह से। नेक्स्ट है, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। रीड 2015 में आया हुआ है। समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, पाठ्य पुस्तक, विद्यालय पत्रिकाएं। तो प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो क्या नहीं किया जा सकता प्रिंट मीडिया में शामिल? पाठ्य पुस्तक को नहीं किया जा सकता प्रिंट मीडिया में। बाकी समाचार पत्र, पत्रिकाएं, विद्यालय पत्रिकाएं सारी प्रिंट मीडिया में शामिल हो सकती हैं। नेक्स्ट है, किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया? रीड 2015 में आया था। मॉरिसन, हर्बर्ट, ब्लूम या क्रेथवाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? BS ब्लूम ने दोस्तों जो शिक्षा है इसको त्रिमुखी त्रिकोण के रूप में दर्शाया था। या मूल्यांकन की प्रक्रिया है, इसको त्रिमुखी त्रिकोण के रूप में बताया था ब्लूम ने। किसने? ब्लूम। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद होगा। ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद होगा। यूपी टेट 2020 में आया हुआ प्रश्न है ये। ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद तो बताइए, ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद। तो सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऋक जमा में वेद। ऋक जमा में वेद। दोस्तों, तीसरे का पहले का तीसरा वर्ण वाला आपको नियम पता है तो आप सही कर दोगे। ऋक जमा में वेद। नेक्स्ट है, पवन का सही संधि विच्छेद होगा। यूपी टेट 2013 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों ये। यूपी टेट 2013, पवन का सही संधि विच्छेद होगा। पैजमा में अवन, पैजमा में वन, पोजमा में अन, पौजमा में अन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोजमा में अन। क्या हो जाएगा? पोजमा में अन। नेक्स्ट प्रश्न है, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पुनर्जमा में जन्म, पुनर्जमा में जन्म, पूजमा में जन्म, पुनर्जमा में जन्म। तो पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा? शी। पुनर्जमा में जन्म, पुनर्जन्म। ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? यूपी टेट 2013। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? यूपी टेट 2013 में आया हुआ प्रश्न है। यण संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। बिल्कुल सही, जहाँ आधा तय दिखाई दे वहाँ यण होती है, इत्यादि यण। नेक्स्ट है, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? सी टेट 2013 में आया हुआ प्रश्न। सी टेट 2013 में आया हुआ प्रश्न है। एक कक्षा 1 और कक्षा 2 के बालकों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे जिसमें बहुत सारे पात्र हों, जिसमें 2 ही पात्र हों, जिसके शब्द, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, जो बहुत छोटी हो? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी टेट में लंबे लंबे जो दिखे वही उत्तर होते हैं। तो क्या है? जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली क्या हो? चित्रात्मक हो। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, सी टेट 2013 में आया हुआ है। बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना, बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना, केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना। तो बताइए प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट है, पढ़ने का प्रारंभ, ये सी टेट 2013 में आया हुआ है। पढ़ने का प्रारंभ कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए या वर्णमाला से होना चाहिए? तो पढ़ने का प्रारंभ किससे होना चाहिए? अर्थपूर्ण सामग्री से। नेक्स्ट देखिए, बहिष्कार का सही संधि विच्छेद क्या है? यूपी टेट 2018 में आया हुआ प्रश्न है। बहिष्कार का सही संधि विच्छेद, बही विसर्ग आगे है, कार, बही स्कार, बही अकार, बहिर कार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है ए, बही जमा में कार, विसर्ग संधि। नेक्स्ट देखिए, अत्यधिक शब्द में संधि है। अत्यधिक में संधि है यण, वृद्धि, गुण या अयादि? तो दोस्तों आधा तय दिखाई दे रहा है, तो सीधी सी बात है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, अति जमा में अधिक, अत्यधिक। ठीक है, अति जमा में अधिक। नेक्स्ट है, व्याकुल शब्द में कौन सी संधि है? व्याकुल शब्द में कौन सी संधि है? तो यह से पहले आधा व या तय दिखाई दे जाए तो क्या होती है? यण होती है। तो क्या हो जाएगा? यण। नेक्स्ट प्रश्न है, महोदार्य, महोदार्य शब्द में संधि है वृद्धि, गुण, यण या अयादि? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का वृद्धि। क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नदीस शब्द में संधि है वृद्धि, गुण, दीर्घ या व्यंजन? तो नदीस शब्द में कौन सी संधि है? जल्दी से बताइए। तो नदीस में है दीर्घ, नदी जमा में ईश, नदीस, दीर्घ संधि। नेक्स्ट है, वातानुकूल का सही विच्छेद होगा। वात जमा में अनुकूल, वात जमा में अनुकूल, वात जमा में अनुकूल या वाता जमा में अनुकूल? तो कौन सा होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वात जमा में अनुकूल, वातानुकूल, दीर्घ संधि। ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने हैं, देखिए, सोचिए और बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
ब्रह्मा जमा में अस्तर, क्या हो जाएगा? ब्रह्मा जमा में अस्तर। आ और ए का मेल हो रहा है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, ठीक है। नेक्स्ट है उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उच्च जमा में श्वास, उत जमा में श्वास, उद जमा में श्वास, या उच्च जमा में श्वास या वास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत जमा में श्वास। नेक्स्ट देखिए नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नमे जमा में ते, नमे जमा में ते, नमे जमा में ते, या नमे जमा में स्ते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नमे जमा में ते। नेक्स्ट क्या है? संतोष का सही संधि विच्छेद क्या है? सम जमा में तोष, सम जमा में तोष, शह जमा में तोष, सन जमा में तोष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का सम जमा में तोष, सम जमा में तोष। नेक्स्ट है उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है? उत जमा में ज्वल, उत जमा में ज्वल, उत जमा में जल, उत जमा में जवल। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, उत जमा में ज्वल। और उज्ज्वल लिखा कैसे जाता है ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, उत जमा में ज्वल। नेक्स्ट है विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन देखिए आप फिर बताइए। तो विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद विश्वजमा में मित्र हो जाएगा। नेक्स्ट है संगम का सही संधि विच्छेद है? संगम का सही संधि विच्छेद है, तो संगम का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सम जमा में गम, क्या हो जाएगा? सम जमा में गम। नेक्स्ट है भानुद्वय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। भानु जमा में उद्यय, इसका संधि विच्छेद होगा भानु जमा में उद्यय। आप संधि बताइए कौन सी होगी? तो संधि होगी दीर्घ, ऊ का मेल हो रहा है, ठीक है, और फिर बड़ा ऊ बन रहा है, भानुद्वय। नेक्स्ट देखिए सूर्योदय में प्रयुक्त संधि है? सूर्योदय में प्रयुक्त संधि है गुण, वृद्धि, दीर्घ, या अयादि। तो सूर्य जमा में उदय, तो क्या हो जाएगा? गुण संधि। कौन सी है? गुण। नेक्स्ट है हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि है? हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि है विसर्ग संधि, ठीक है। तो ये थे आज के 30 प्रश्न। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना 30 में से आपने कितने सही किए, कैसे प्रश्न लगे आपको, ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगले संडे रहेगा आपका समास टॉपिक का टेस्ट। तो मिलते हैं अगले संडे, तब तक राम राम।